एक महिला विमान में अपनी सीट बेल्ट बांधना भूल गई, पर किस्मत से उसकी जान बच गई, क्योंकि विमान के उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद केबिन में अचानक तेज झटके महसूस हुए और अगले ही पल विमान के ढांचे में एक बड़ा छेद हो गया, जिससे पीछे की सीटों पर बैठे यात्री तुरंत बाहर खींच गए और महिला भी सीट बेल्ट न होने से अपनी सीट से बाहर गिर गई और जड़त्व के कारण वह बेकाबू होकर लुढ़कने लगी। तभी संकट में पास ही मौजूद उसके बॉयफ्रेंड ने उसे समय रहते पकड़ लिया। उसने उसे वापस सीट पर खींचने की कोशिश की, पर विमान के बुरी तरह हिलने के कारण दोनों के हाथ छूट गए। एना ने अपनी ताकत लगाकर पास की चीजों को पकड़ लिया, हाथ बढ़ाकर अपने बॉयफ्रेंड को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल विमान का ढांचा टूट गया, उसका बॉयफ्रेंड गायब हो गया। एना कुछ समझ पाती उससे पहले ही कॉकपिट टूटकर अलग हो गया। विमान का वह हिस्सा जिसमें वह थी नीचे गिरने लगा। बचने की उम्मीद कम है। एना ने हार नहीं मानी। उसने अपने आसपास की चीजों को मजबूती से पकड़ लिया और संतुलन बनाए रखने की कोशिश की। एक और जोरदार झटका लगा। जब एना को होश आया तो वह अपनी सीट पर गिर चुकी थी। एना ने अपनी सीट बेल्ट बांध ली, अपनी किस्मत के भरोसे थी। विमान का वह हिस्सा एक जंगल की ओर गिरने लगा। हैरानी की बात यह थी कि वह इस भयानक हादसे में बच गई। अपने सामने विमान के मलबे को देखकर एना को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह जीवित है। तभी उसके पैर में तेज दर्द हुआ। एना ने हिम्मत जुटाकर अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को उठाया। तब उसे पता चला कि गिरने के दौरान एक स्टील की प्लेट उसके बाएं पैर के आर पार हो गई थी। इस घने जंगल में एना अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसे जीवित रहना है तो उसे खुद पर ही निर्भर रहना होगा। उसने अपने दोनों हाथों से स्टील की प्लेट को मजबूती से पकड़ा और असहनीय दर्द सहते हुए उसे अपने पैर से बाहर निकाल दिया। थोड़ा संभलने के बाद उसने अपनी स्कर्ट का एक कोना फाड़ा और खून रोकने के लिए उसे सावधानी से अपने पैर पर लपेट लिया। फिर दर्द सहते हुए वह धीरे धीरे खड़ी हुई और मदद के लिए चारों ओर चिल्लाने लगी, इस उम्मीद में कि शायद कोई और भी जीवित बचा हो, लेकिन जवाब में केवल सन्नाटा ही मिला। तभी उसने देखा कि पीछे की सीट पर एक और यात्री है। उसे लगा कि शायद वह बेहोश है, लेकिन पास जाकर देखने पर पता चला कि वह पहले ही मर चुका था। इस समय एना को बहुत बेबसी महसूस हुई। उसने कभी नहीं सोचा था कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ हनीमून पर जाने का उसका सपना ऐसा मोड़ लेगा, लेकिन उसे इस आपदा का सामना करना पड़ा। थकान के कारण वह जल्द ही गहरी नींद में सो गई, लेकिन कुछ ही देर बाद एक मच्छर के काटने से एना की नींद खुल गई और धुंधली सी हालत में उसे एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि बचाव दल जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहा है। ये देखकर एना की उम्मीदें जाग उठी। उनका ध्यान खींचने के लिए उसने तुरंत पीछे पड़े शव से एक रेशमी स्कार्फ निकाला और लड़खड़ाते हुए विमान से बाहर निकलकर आवाज की दिशा में एक खाली जगह पर पहुंच गई। वह गुजरते हुए हेलीकॉप्टर की ओर स्कार्फ लहराने लगी, लेकिन लापरवाह पायलट आपस में बात करने में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने नीचे एना पर ध्यान ही नहीं दिया। अपनी आखिरी उम्मीद को आंखों के सामने से जाते देख एना टूट गई और जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे पूरा विश्वास था कि बचाव दल उसे जरूर ढूंढ लेगा। ये सोचकर एना ने मलबे के पास वापस जाने का फैसला किया, लेकिन तभी उसने डर के साथ देखा कि विमान के अंदर एक बाघ है जो वहाँ पड़े शवों को खा रहा है। एना डर के मारे वहीं जम गई। उसने अपनी सांसें रोक ली और कोई आवाज नहीं की, इस डर से कि कहीं वह बाघ का शिकार न बन जाए। वह बहुत सावधानी से पीछे हटने लगी, लेकिन तभी उसका पैर एक लकड़ी पर पड़ गया और उसकी आवाज ने तुरंत बाघ का ध्यान खींच लिया। अगले ही पल बाघ उसकी ओर बढ़ने लगा। जब एना को लगा कि अब उसकी मौत निश्चित है, तभी वही हेलीकॉप्टर फिर से वहाँ से गुजरा और हेलीकॉप्टर की आवाज से डरकर बाघ वहाँ से भाग गया। इस तरह एना की जान बच गई, लेकिन इस घटना के बाद उसकी हिम्मत मलबे के पास वापस जाने की नहीं हुई। कोई और रास्ता न होने पर वह वहीं पास में बैठ गई और डर के मारे चारों ओर देखने लगी कि कहीं वह बाघ वापस न आ जाए। तभी अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़े एक टेडी बियर पर पड़ी। जब उसने देखा, महिला ने जंगल में एक खिलौना भालू उठाया और तुरंत उसे जिंदा रहने का तरीका सूझ गया। उसने तेजी से खिलौना भालू पर लगे टैग को हटाया, फिर उसके अंदर लगी सेफ्टी पिन निकाल ली। वह आदिम जंगल में फंसी थी और सबसे जरूरी था दिशा पहचानना। उसे याद आया कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे जंगल में जिंदा रहने की तरकीबें सिखाई थी, तो अन्ना ने जल्दी से उन्हें आजमाना शुरू कर दिया। उसने सेफ्टी पिन को अपने कपड़ों पर तेजी से रगड़ा, जिससे उसमें चुंबकीय शक्ति आ गई। फिर उसे एक पत्ते पर रख दिया। जैसे ही पिन पत्ते के साथ घूमने लगी, अन्ना को आखिरकार दिशा का पता चल गया। अब वह बच निकलने के लिए तैयार थी। उसने तुरंत ही कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया। वह पहले नदी के किनारे गया और अपनी प्यास बुझाई, फिर एक बड़ा थैला पानी से भर लिया। इसके बाद वह मलबे के पास वापस गया ताकि कुछ सामान खोज सके, लेकिन उसे कोई भी काम की चीज नहीं मिली। ठंड से बचने के लिए उसे लाश पर से कपड़े उतारकर खुद पहनने पड़े। जाने से पहले उसने पानी की थैली को अपनी छड़ी से बांध लिया। ये सब करने के बाद उसने दृढ़ निश्चय के साथ घर लौटने की राह पकड़ ली, लेकिन उसके लिए जो पहले से ही गंभीर रूप से घायल था, हर कदम चलना बेहद मुश्किल था। उसे पैरों के नीचे की ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी राह से जूझना था, साथ ही जंगल के भयानक जंगली जानवरों से भी सतर्क रहना था। काफी देर चलने के बाद उसके सामने एक कीचड़ भरा दलदल आ गया, पर यह भी उसके घर लौटने की जिद को नहीं रोक सका। दलदल में फंसने से बचने के लिए वह अपनी लकड़ी की छड़ी से रास्ता टटोलता रहा, लेकिन फिसलकर दलदल में जा गिरा। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर पैर बाहर निकालते ही संतुलन बिगड़ने से वह जमीन पर गिर पड़ा और कुछ ही पलों में उसका आधा शरीर दलदल में धंस गया। इस संकट में उसने पूरी ताकत से सामने की डाल को पकड़ने की कोशिश की। उसकी कोशिशों से वह दलदल से निकल गया। इस जद्दोजहद के बाद अन्ना थक कर गिर गई। खुद को संभालकर उसने सफर शुरू किया, पर सामने 45 डिग्री का ढलान था। पीछे हटने का रास्ता न था। वह छड़ी के सहारे बढ़ती रही, पर पहाड़ी के बीच पहुंचते ही उसका पैर फिसला और वह नीचे लुढ़क गई।
सौभाग्य से वह जगह ज्यादा ऊंची नहीं थी, इसलिए अन्ना को सिर्फ हल्की चोटें आईं। पिछली सीख के बाद इस बार उसने खड़े होने की बजाय धीरे धीरे रेंगते हुए ऊपर चढ़ना शुरू किया। आखिरकार 2.5 घंटे की मेहनत के बाद वह किसी तरह उस खड़ी ढलान को पार करने में सफल हो गई। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। अभी वह आगे बढ़ ही रही थी कि फिर से उसे वही बाघ दिखाई दिया जिससे वह पहले भी टकरा चुकी थी। ये देखकर वह बुरी तरह डर गई और सावधानी से बगल की ओर सरकने लगी। लेकिन इस बार वह किस्मत वाली नहीं थी। बाघ ने अचानक सिर घुमाया और उसे देख लिया। ये देखते ही अन्ना ने दौड़ लगा दी, पर 2 पैर 4 पैरों से कैसे तेज दौड़ सकते हैं। कुछ ही पलों में बाघ ने उसका पीछा कर लिया और जब वह पकड़ी जाने वाली थी तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। वह गलती से एक दरार में गिर गया। बाघ का पीछा छुड़ाने में सफल रहा। आखिरकार बाघ ने हार मान ली और वापस लौट गया। जब ऊपर शांति हो गई तब अन्ना ने हिम्मत करके बाहर निकलना और अपना रास्ता जारी रखना शुरू किया। लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं गई थी कि उसने जमीन पर एक सूटकेस देखा। उसने सूटकेस से लाइटर निकाला। शाम ढलने लगी। अन्ना ने उसी लाइटर से अलाव जलाया। इससे उसे ठंड से राहत मिली, जंगली जानवरों से भी सुरक्षा मिली और वह चैन की नींद सो सकी। अगले दिन सुबह अन्ना ने घर लौटने का सफर शुरू किया। ऊंचाई पर चढ़कर दूर तक देखने की सोच के साथ अन्ना ने अपनी घायल टांग के साथ पहाड़ चढ़ना शुरू किया। लेकिन जैसे ही वह मुश्किल से पहाड़ की चोटी पर पहुंची, सामने का दृश्य देखकर उसका दिल टूट गया। उसकी आंखों के सामने जो नजारा था, चारों ओर सिर्फ घना जंगल फैला हुआ था, अंतहीन था। उसकी धीमी रफ्तार से आबाद जगह तक पहुंचना सालों का काम था। जब अन्ना निराश हो चुकी थी तभी उसे पता चला कि विमान का कॉकपिट नदी पार है। अन्ना में फिर उम्मीद जगी। एक महिला जंगली इलाके में 3 दिन रात फंसी थी। जब वह लगभग निराश हो चुकी थी तभी उसने नीचे देखा और हैरान रह गई कि दुर्घटनाग्रस्त विमान का कॉकपिट ठीक नदी के उस पार गिरा था। अन्ना खुश हुई। उसने सोचा कॉकपिट में जीवन रक्षक उपकरण होंगे, इसलिए वह बिना गंवाए पहाड़ी से उतरने लगी नदी पार करने। लेकिन उसकी टांग में चोट थी जिससे वह खड़ी नहीं हो पा रही थी। जल्द ही तेज बहाव ने उसे गिरा दिया और धारा ने अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत रही उसने तैरना सीखा था। वह तैरकर किनारे तक पहुंच गई, पत्थर पकड़कर नदी पार कर गई। बिना रुके वह कॉकपिट में पहुंची। देखने पर उसे एक सिग्नल गन और 3 सिग्नल फ्लेयर मिली। अन्ना ने तुरंत फ्लेयर लोड की और आसमान में एक फायर किया। लेकिन जब वह दोबारा फायर करने की तैयारी कर रहा था तभी उसे एहसास हुआ कि सिग्नल गन का इस्तेमाल इस तरह नहीं किया जाता और बेहतर होगा कि बाकी गोलियां बचाकर रखी जाएं ताकि बचाव दल पास आए तब उनका इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन जैसे ही ठंडी हवा का झोंका आया, उसके फटे पुराने कपड़ों में वह ठंड से कांपने लगा। उसने आग जलाकर गर्म करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश टिंडर खत्म हो गया था। धीरे धीरे अन्ना का मनोबल डगमगाने लगा। उसे लगा कि इस विशाल और अनंत जंगल में बचाव दल के लिए उसे ढूंढ पाना मुश्किल है। ये सोचकर कि यहाँ ठंड से तड़प तड़प कर मरने से अच्छा है कि एक बार में ही सब खत्म कर लिया जाए, उसने प्लास्टिक की थैली अपने सिर पर डाल ली ताकि खुद को घुटन से मार सके। लेकिन ठीक उसी समय उसे हल्के हल्के सामने की पेड़ पर अपने बॉयफ्रेंड का बैग लटकता हुआ दिखाई दिया। वह जल्दी से बैग को नीचे उतार लाया और उसमें अपने बॉयफ्रेंड द्वारा उसके लिए बनाई गई स्केच देखी। ये देखकर अन्ना को अपने और बॉयफ्रेंड के साथ बिताए पुराने पल याद आ गए। ये सब देखकर उसमें फिर से जीने की चाहत जाग उठी। क्या पता उसका बॉयफ्रेंड भी जिंदा हो। ये सोचते ही अन्ना तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढने निकल पड़ी। लेकिन हकीकत ने उसे करारा झटका दिया। सामने गहरे गड्ढे में वही इंसान था जिसे वह दिल से याद कर रही थी, लेकिन इस वक्त उसका बॉयफ्रेंड एक ठंडी लाश बन चुका था। अन्ना जल्दी से गड्ढे में कूद गई और अपने बॉयफ्रेंड से लिपट गई। अब उसकी उम्मीद की आखिरी किरण भी टूट चुकी थी और उसने भी जीने की आस छोड़ दी। वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही मरने को तैयार थी। लेकिन ठीक उसी समय आसमान में अचानक हेलीकॉप्टर की गूंज सुनाई दी। यह बचाव दल था जो जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहा था। अपने सामने मरे बॉयफ्रेंड को देखकर अन्ना खुद को रोक न पाई और फूट फूट कर रो पड़ी। वह यह भी जानती थी कि उसके बॉयफ्रेंड की आखिरी ख्वाहिश यही होगी कि वह खुद अच्छी तरह जी। इस बचाव के मौके को पकड़ने के लिए आंसुओं के साथ बॉयफ्रेंड को आखिरी अलविदा कहने के बाद उसने पूरी ताकत लगाकर गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश की। बाहर आते ही उसने तुरंत सिग्नल गन निकाली और जैसे ही ट्रिगर दबाया, पास के बचाव कर्मी उसकी ओर आकर्षित हो गए और आखिरकार कमजोर हालत में उसे ढूंढ निकाला। बचाव दल ने उसे हेलीकॉप्टर में बिठाया और अब वह उस जगह को छोड़ने वाली थी जिसने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। आखिर में वह खुद को संभालते हुए खिड़की के पास आई और गहरे जज्बातों के साथ आखिरी विदाई दी, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड हमेशा के लिए यहीं रह गया। ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसमें निर्देशक ने फिल्म के माध्यम से उस समय बचे हुए लोगों द्वारा झेली गई जुए वंग और चमत्कार को दर्शाया है।